हेलो नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के शॉर्ट ट्रिक सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्यूब रूट घनमूल को निकालना सीख लिया था। कहां तक सीखा था? ऐसी संख्या जिसका घन 6 डिजिट में आता हो तो उसका घनमूल कैसे आसानी से निकाला जाए, वो मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं अच्छे से कि 7, 8 और 9 अंकों वाली घन का घनमूल कैसे निकाला जाए। दैट मीन्स कहने का ये हुआ कि किसी भी संख्या का घन 7, 8 और 9 अंकों में आता है तो उसका घनमूल कैसे हम आसानी से निकाल लें, उसे आज की क्लास में पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका कैसे निकाला जा सकता है। इसे हम लोग जैसे पहला मेथड था, पिछला मेथड था, वैसे ही लगा सकते हैं, बट इसलिए नहीं लगाएंगे उस मेथड से क्योंकि हम लोग को सिर्फ 10 तक का क्यूब पता है। ज़्यादातर लोगों को 10 तक का क्यूब ही पता होता है, उसके ऊपर का क्यूब पता नहीं रहता। और जब पता नहीं रहता तो वो फाइंड नहीं कर पाएंगे कि इसके नीचे कौन सा क्यूब है या ऊपर कौन सा क्यूब है। तो ऐसे में वो मिस्टेक कर जाएंगे। तो और वो मिस्टेक किस में करेंगे? जब 7, 8 और 9 अंकों वाला घन रहेगा तब। तो इसीलिए इसका रूल थोड़ा सा चेंज है, लेकिन बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। अब ये देखिए, जैसे ये हमारा 2, 5 हो गया, 7, 1, 3, 5, 3 ये दिया गया है, ठीक। तो हम करते क्या है, इसमें एक फार्मूला होता है, उसे याद रख लीजिए दिमाग में। करना क्या है, यहाँ पे 3r²m यही करना होता है। 3r²m एक फार्मूला के रूप में इसे जनरेट कर लेते हैं। और इसमें और क्या क्या लेते हैं, n लेते हैं और l लेते हैं और मिडिल हो गया, फिर राइट लेते हैं, ठीक। ये क्या है सब समझ लीजिए, ये सब हैं क्या। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब जितने कितने में आएंगे, कितने अंकों में इसका किसी का घनमूल आएंगे उसका, और कितने अंकों में आएगा इसको निकालना मैं पिछली क्लास में बता दिया था। और यल इक्वल टू क्या होगा, लेफ़्ट साइड का डिजिट, लेफ़्ट साइड डिजिट, ठीक। और आर हमारा क्या है, राइट साइड डिजिट, ठीक। और हमारा क्या हो, यम क्या है हमारा, मिडिल डिजिट, ठीक है। डिजिट या संख्या, इसे नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। ये था। अब इस फार्मूले पर बेस्ड होकर कैसे लगाते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, जब भी इस तरह का 7, 8 और 9 अंकों वाली संख्या का घन का घनमूल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, पहले पेयर बनाते हैं। तो पेयर ये बना लिए और ये पेयर बनाए 3, 3 का। तो ये लास्ट में क्या बचा, 2 ही बचा, तब भी ये पेयर बनेगा, अपने आप बना लीजिए, ठीक, 0 लगा कर, क्योंकि कोई मतलब नहीं है लगाने से। तो 3 पेयर बन गया, तो 3 बने, इसका मतलब क्या आपको मालूम हो गया। हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि जब पेयर बना लेते हैं तो उससे हमें मालूम हो जाता है कि इसका घनमूल कितने अंकों में आएगा। तो कितने अंकों में आएगा, 1, 2, 3, यानी इक्वल टू क्या हो गया, 3 अंकों में आएगा। तो इसी से ये फार्मूला 3r²m बना है, नहीं तो सिर्फ r² होता। लेकिन किसकी वजह से 3rm बना है, इसकी वजह से, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। अब इसमें राइट डिजिट क्या होगा, राइट डिजिट ये होगा, ठीक। आर जो आर की वैल्यू निकालेंगे वो राइट डिजिट क्या होगा हमारा, 3 होगा। अब 3 को हम क्या लिखते हैं, उसमें आपको बताया था 3 का 7 लिखते हैं, 2 का 8 लिखते हैं। तो 3 का क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, तो 7 लिखेंगे। राइट डिजिट क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। और अब ये क्लियर हो गया। अब लेफ़्ट साइड चलते हैं। अब लेफ़्ट साइड में देखिए, ये 2 है, ये जो पेयर है ये मिडिल पेयर हो गया, और ये राइट का हो गया, ये लेफ़्ट का हो गया। तो लेफ़्ट का जो है, इसके ये चेक करना है कि इसके नीचे का कौन सा क्यूब है, इसके के नीचे का कौन सा क्यूब है, इसके बराबर कोई क्यूब है। तो 2 तो किसी का क्यूब है नहीं, लेकिन 2 के नीचे 1 है जो 1 का ही क्यूब है, तो हम 1 ले सकते हैं। यानी लेफ़्ट इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो ये लेफ़्ट कैसे मिल रहा है, आई थिंक समझ में आ गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ समझने में।
अब हमें इनका मान पता हो गया। अब हमें यम आसानी से निकल जाएगा। और यम कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए, इसी मिडिल पॉइंट को हमें निकालना है। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखिए 3r² यम, इसमें वैल्यू रखते हैं तो 3 इंटू आर स्क्वायर क्या है हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर कर देते हैं। यम हमारा क्या है यम, यम हमें निकालना है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए यम यही तो है मिडिल वाला, यही क्या है यम है, मिडिल है। ठीक, अब लेकिन पता नहीं है हमको मिडिल वाला क्या है, करेक्ट क्या है ये पता नहीं। तो करेक्ट कैसे पता चलेगा, अभी इस फॉर्मूले से देखिए कैसे निकलता है। तो हमारा क्या होगा 3 इंटू 7 से 49 हो गया और ये यम हो गया। ठीक, इतना क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब अभी यही छोड़ देते हैं। ठीक, अब ये ध्यान दीजिए इसको लाते हैं, हमारा जो 25 है 571353 है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए जब हमने इसका 3 का 7 किया था, 3 का 7 किया था ना, तो यानी क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेफिनेटली लास्ट डिजिट क्या होगा 7 होगा। और जब 7 होगा तो इसका मतलब डेफिनेटली ये क्या, इसमें क्या है 7 का क्यूब इंक्लूड है, 7 का क्यूब मिला हुआ है। तो इसलिए 7 का क्यूब ही पहले घटा लेते हैं इसमें से। 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, घटा लिए और घटाते हैं ये 0 आ जाता है और ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा 0 आ गया। और इसको क्या करते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और सब लिख लेते हैं 752। ठीक, तो अब इससे कंपेयर कराते हैं, इससे कंपेयर कराते हैं। तो क्या कंपेयर कराएंगे, तो आप कंपेयर करा रहे हैं तो क्या लिखेंगे 257101 इज इक्वल टू 3 इंटू 49 इंटू यम कंपेयर करा रहे हैं। ठीक, आप कंपेयर कराते समय ये बात याद रखना है कि ये हमारा 1 जो है लास्ट डिजिट है। ठीक, यूनिट प्लेस वैल्यू है तो इसका भी लास्ट डिजिट हमारा यूनिट प्लेस वैल्यू 1 ही आना चाहिए। यम का मान ऐसा रखें जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब में यूनिट प्लेस वैल्यू क्या प्राप्त हो 1 ही प्राप्त हो। आप सोचिए पहले मल्टीप्लाई करते 3 9 27 और 3 चौक 12, 12 2 14 हो गया, 147 हो गया और यम हो गया। आप सोचिए यम के वैल्यू क्या रखें, चाहे हम यम इसे मल्टीप्लाई के रूप में रख लें या यम रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या रखें यम के स्थान पे कि यूनिट प्लेस वैल्यू जैसे ये 1 बना है वैसे ये भी बन जाए। तो अब आप सोचिए 7 का ऐसा गुणा कीजिए जिससे, अब ये पूरा 147 मत लेकर चलिए, सिर्फ 7 लेकर चलिए क्योंकि हमको यूनिट प्लेस वैल्यू से मतलब है। तो 7 का गुणा करेंगे, यम का ऐसा मान रखिए जिसमें मल्टीप्लाई करें 7 का तो 1 आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको, अब ये यम की वैल्यू ऐसा रखें जिससे 7 में मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट प्लेस वैल्यू 1 प्राप्त हो। तो यम की वैल्यू हम क्या रखते हैं 3 रख लेते हैं, क्योंकि 1 रखेंगे तो 7 आएगा, 2 रखेंगे 14 आएगा, 14 के 4 आएगा, 4 तो लेना नहीं है। तो 3 रखेंगे 7 3 21 हो जाएगा, 21 का 1 होता है तो हो जाएगा। तो 147 इंटू 3 कर देते हैं। तो हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमको सिर्फ यूनिट प्लेस वैल्यू से मतलब है। 7 3 21 हो गया यानी 1 मिल गया। तो 1 मिल गया कि नहीं, अब ये 1 मिल गया और इधर भी 1 है तो यानी दोनों कंपेयर हो गए। और जब कंपेयर हो गए तो इसका मतलब हमने यम की वैल्यू क्या रखी थी, तब हमें क्या करना है, मुझे सिर्फ यम से मतलब था बस, हमने यम की वैल्यू क्या लिया था 3 लिया था। तो बस यही आंसर फाइंड कर दिया। अब फाइंड कर दिया, अब कैसे फाइंड करिए देखिए, हमने लेफ्ट में क्या लिया था 1 लिया था, रख लिए। मिडिल में क्या प्राप्त कर लिया 3 प्राप्त कर लिया। अब राइट में क्या प्राप्त किया 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, आंसर हुआ किसका, इसका घनमूल क्या प्राप्त हुआ 137। ठीक, इसका घनमूल क्या प्राप्त हुआ 137। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, और अगर हुआ है तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में और समझा देते हैं अच्छे से। इसे देखिए 2685619 ये लिखा गया। ठीक, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो पहले ये देखेंगे कि इसका कितने में आएगा, कितने में आ रहा है 3 में आ रहा है। तो 3 में आ रहा है तो यानी इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, अब r इज इक्वल टू क्या होगा, 9 का तो 9 ही होता है तो इसलिए r इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक, अब l इज इक्वल टू, देखिए अब l निकालने के लिए क्या करते हैं, इस नंबर के सबसे बाएं साइड जाते हैं और ये देखते हैं कि लेफ्ट साइड में, इसका लेफ्ट तो नाम ही है तो लेफ्ट में जाते हैं। ये 2, क्या 2 किसी का क्यूब है, नहीं है। अगर होता तो हम उस नंबर्स को रखते जिसका ये क्यूब होता, 2 नहीं रखते, उस नंबर्स को रखते जिसका ये क्यूब होता। और अब 2 नहीं है तो इससे नीचे चलते हैं 1, क्या 2 के नीचे कोई ऐसी संख्या है जो किसी का क्यूब है, हाँ 1 है, 1 ऐसी संख्या है जिसका 1 ही का क्यूब है वो, तो हम 1 ले सकते हैं। तो ये 1 रख लिए, यल का मान यानी 1 मिल गया।
अब हमें लेफ़्ट मिल गया, राइट मिल गया, मिडिल निकालना है और एन मिल गया। तो मिडिल उसी फार्मूले से निकालेंगे जैसे अभी मैंने आपको कंपेयर करके बताया। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या करते हैं, वही स्टार्ट करते हैं फार्मूला। तो पहले तो ये कर लेते हैं फार्मूला, बाद में कर लेंगे। अब इस बार इसी को कर लेते हैं पहले। तो ये हमें हो गया इतना, तो 2685619 ये है। तो मैंने अभी बताया था कि जब लास्ट में 9 मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर्स में 9 का क्यूब जुड़ा हुआ है। तो पहले 9 का क्यूब तो बाहर कर ले। तो 9 का क्यूब बाहर करते हैं, 9 क्या होता है 729 होता है, बाहर कर लिए, ये 0 कर लिए और ये हमारा क्या हो गया 9 2 11 होता है। तो ये हमारा कितना हो गया 15 8 हो गया। ठीक, अब ये चाहे कुछ भी हो छोड़िए, हमसे सिर्फ इतने से मतलब है। चलिए कर ही लेते हैं, ठीक दिखा देते हैं एक बार। तो हमारा 4 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 2। ठीक, अब इसे मैंने आपको बोला था कि ये जो इधर वाला डिजिट होता है इसको इग्नोर करने के लिए इग्नोर कर लेते हैं। अब इग्नोर कर दिए तो अब इससे कंपेयर करते हैं, इस फार्मूले से कंपेयर करते हैं, सॉरी इस फार्मूले से कंपेयर करते हैं। तो अब देखिए 268,489। ठीक, अब किससे कंपेयर कर रहे हैं 3r² एम से। ठीक, किसे 3r² एम से। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 × r², r क्या है 9 है, तो 9 स्क्वायर हो गया और एम की वैल्यू अभी फाइंड हो जाएगा कैसे कंपेयर करने से। तो ये होगा 3 और ये हमारा 981 हो गया और एम हो गया। तो ये हमारा 268,489। हमें क्या निकालना है यूनिट प्लेस वैल्यू, किसी तरह हमें यूनिट प्लेस वैल्यू बनाना है। अब ये देखिए जैसे ये यूनिट प्लेस वैल्यू है ऐसे इसका बनना चाहिए। तो ऐसा ही हम का मान रखिए जिसे यूनिट प्लेस वैल्यू क्या हो जाए 9 हो जाए, इसका 9 हो जाए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमें यूनिट प्लेस से मतलब है, तो क्या ज़रूरत है पूरा 81 में गुणा करने की। इसका इसी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 यूनिट प्लेस वैल्यू मिला, डायरेक्ट करें, आई थिंक समझ में आ गया होगा। 3 करने में 3 कर लें और ये हम कर लें। अब ऐसा क्या करें और यहाँ 9 लेकर चलिए, केवल ये सब छोड़ दीजिए। ठीक, हमको सिर्फ इतने से मतलब है, तो क्या ज़रूरत है सब लेकर। तो हमारा ये अब क्या मल्टीप्लाई करें, क्या एम की मान रखें कि हमारा ये 9 है तो ये भी 9 हो जाए, तो 3 रखेंगे क्योंकि 3 3 का 9 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो अब रख देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो यानी एम की वैल्यू क्या मिली 3 मिली। जब एम की वैल्यू 3 मिली तो फिर हमें तो बस हमारा आंसर हो गया। आंसर कैसे हो गया, लेफ्ट हमको मिला था 1 है, मिडिल हमको मिल गया 3 और राइट हमको मिला था 9। तो हमारा आंसर हो गया। इस नंबर्स का क्यूब रूट क्या मिला 139। आई थिंक आप समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब थोड़ा फास्ट चलें। अब देखिए इसको लगाते हैं, देखिए अब कैसे करते हैं तेज़ी से। 241,792 ये है। ठीक, तो अब 3 का तो कन्फर्म है क्योंकि हमने जब 7 8 9 कह दिया तो सारे जो है 3 का ही बनेंगे। ठीक है, और लेकिन आप एग्जाम में जब बैठिए तो उस समय चेक कर लीजिएगा 3 का बन रहा है कि नहीं। ठीक, जब 3 का बनेगा तभी ये फार्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे तुरंत अब लगाएं। अब ये हमारा 2 है, 2 किसके लास्ट में आता है 2 के 8 होता है ना, 2 का वैरी होता है 8 के साथ, 8 हो गए तो इसका क्यूब रूट 3 डिजिट में ही आएगा। ठीक, ये पता है। अब तुरंत क्या करते हैं 7 8 का क्यूब कीजिए तो 3241792 512 कीजिए, यही होगा ना। अब ये घटाकर 0 कर लिए, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है, तो इसे घटाने की ज़रूरत है नहीं। जब आपको ऐसा करना ही है कि इसको इग्नोर करना है तो घटाइए ही मत, डायरेक्ट 2 डिजिट को घटा दीजिए बस। 9 में से 1 गया 8 हो गया और ये हमारा 7 2 हो गया। तो अब हमें यहाँ पे पूरा लिखने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ हमें 8 से मतलब है, ये हटा दिए 8 से मतलब है। तो इधर वाला हमको क्या मिलना चाहिए 8 आना चाहिए यूनिट प्लेस वैल्यू। ठीक, तो हम 3r² एम करते हैं। ठीक, ये इधर का 8 है तो इधर लाना है तो r की वैल्यू क्या रखते हैं 8 है ना, तो 8 × 8 8 64 × एम। तो अब ध्यान दीजिए 8 64 हो गया, 3 × 64 यानी 4 हो गया, 3 × 12। ठीक, तो 12 आया यानी क्या हो गया 2 आया यूनिट प्लेस वैल्यू। 12 में क्या होगा यूनिट प्लेस वैल्यू 2 आएगा ना, 2 ले लिए, डायरेक्ट कर रहे हैं। आप समझिए 2 आ गया और हमको बनाना है क्या 8 बनाना है, क्या बनाना है 8 बनाना है। ठीक, तो अब एम की वैल्यू क्या रखें कि हमारा 8 बन जाए, तो 4 रखेंगे तभी तो 2 चौक 8 होगा। ठीक, तो यानी एम की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक, तभी तो 8 बनेगा। जब एम की वैल्यू 4 आ गई तो तुरंत आँख मूंद के लिखिए इसका आंसर क्या, लेफ्ट आपको मिल गया, लेफ्ट मिडिल राइट, यही तो लिखना होता है। लेफ्ट का 1, मिडिल का 4, राइट का 8, आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। अब ऐसे ये देख लीजिए चौथा,
अब चौथा लगाते हैं, डायरेक्ट लगाएं। देखिए 3511,808 ये है। 8 का क्या होगा आपको पता है, 2 होगा, तो ये राइट होगा, याद रखिए। अब 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 ही आएगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब ये घटा दिए तो ये हमारा 0 हो गया, तो 0 हो गया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये 0 और ये 0 ये इग्नोर कर दिए, ठीक, इग्नोर कर दिए, बचा क्या, 8 बचा, यानी हमको क्या मिला, 0 चाहिए। क्या चाहिए, अब यूनिट प्लेस वैल्यू 0 चाहिए। अब 3r² फार्मूला रखिए, अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं 3, अब निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। r का क्या हो गया, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और m का ऐसी वैल्यू रखिए 3 चौक 12 गुड़े m हो गया। अब यहाँ पे 2 यूनिट प्लेस वैल्यू बची और m बची, और हमें लाना क्या है, 0, ठीक। तो अब ऐसा क्या मान रखें m की कि जिससे हमारा 0 हो जाए, तो क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे, 2 5 10, तो m की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 5 रखेंगे ना, तभी तो बनेगा। तो यानी m की वैल्यू क्या रखे, 5 रखे, तब 10 बना, तब ये 0 0 बराबर होगा, ठीक। तो 2 गुणे 5 करेंगे तो ये 0 और ये 10, ये दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं। हमें m चाहिए था, हम m निकाल कर आगे बढ़ गए, हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं, तुरंत ये m मिल गया। और आप तुरंत यहाँ पे रखिए लेफ्ट, क्या लेफ्ट m राइट, लेफ्ट m राइट, लेफ्ट हमारा क्या है, लेफ्ट यहाँ पे निकाल लीजिए, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, ये 3 बचा, तो इसके नीचे क्यूब कौन सा होगा, 1 होगा, तो 1 रख लिए। और ये हमारा 5 मिल गया, r हमारा क्या मिला, 2 मिला, ये आंसर हो गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। अब ऐसे ये देखिए 5, अब 5 देखिए यहाँ तक हो गया, 5 देख लीजिए 3375000, ये तो और आसानी से लगा दें, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। कैसे, जब भी आपको 3 जीरो मिल गया यहीं पे, और तब कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमने इतने का क्यूब निकालना आपको बताया हूँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, और आपको पता होना चाहिए, या 1000 लिख सकते हैं, इसको 1000 लिख सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 1000 का क्यूब क्या होता है, 10 होता है। और 3375 का क्यूब निकाल लीजिए, 5 का 5 लिखते हैं, ये 3 गायब कर दिए, 3 बचा, तो इसका नीचे क्यूब कौन होता है, 1 होता है, तो 15 हो गया, 15 दहाम 150, आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। जब इस तरह दिख जाए, जब 3 डिजिट मिल जाए तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक। आ गया 6, देखिए 7645373 ये दिया गया है, ठीक। अब इसका निकालते हैं वही से। अब क्या करेंगे, ये 3 3 का पेयर बनाए तो ये 7 बना, ठीक। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 है तो यानी क्या होगा, 7 बनेगा, इतना क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 7 बनेगा। आर हमारा क्या मिल गया, 7 मिल गया। अब इस 7 मिल गया तो 7 का क्यूब निकालिए, 343 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, ये 0 हो गया, इसे इग्नोर करना है, तो ये 7 में से 4 गया, कितना हो गया, 3 आ गया। और इसी 3 का हमको काम है बस, और पीछे से मतलब नहीं हमको। तो 3 बराबर क्या लिखेंगे, 3r² m, यही तो लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 से हमें काम था ना, ठीक है, ये 3 हो गया। अब ऐसा क्या करें, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 इंटू r, हमारा r² क्या मिला, 7 है, 7 से 49 हो गया, 49 गुणे m, ठीक। अब ये 9 3 27 हो गया, 27 हो गया, तो यानी 27 का ये हटा दे डायरेक्ट, 27 m हो गया। अब हमारा 7 m लिख सकते हैं, 7 गुणे m। अब ऐसा क्या करें कि हमारा 3 आ जाए, 3 आ जाए यूनिट प्लेस वैल्यू, m की वैल्यू ऐसा क्या रखें कि हमारा क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 7 3 के 7 दूनी 14, 7 3 के 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, क्या 7 9 63, m की वैल्यू 9 रखेंगे तब हमारा क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 7 9 63 हो रहा है ना, 63, तब ये 3 मिलेगा, ये 3 इधर से है तो 3 मिल गया कि नहीं। तो हमें m चाहिए, तो हम m बाहर निकाल कर लेकर चले आए। अब लेफ्ट वैल्यू आपको निकाल लीजिए यहाँ से, अब निकाल लीजिए, 7 है, 7 का क्या है नीचे, 7 के नीचे क्या है, 1 का ही है, तो 1 रख लीजिए, और मिडिल का 9 रख लीजिए, और लास्ट का क्या है, 7 हो गया, ये आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा समझने में, ठीक। ये अब 7 देख लीजिए, ऐसे 7 ये देखिए 4 5 11 8 0 1 6 ये दिया हुआ, तो तुरंत 6 का क्या, 6 ही लिखेंगे। तो 6 लिखेंगे यानी 6 का क्यूब निकालिए तो कितना होगा, 216 होता है, इतना तो याद होना चाहिए। ये घटा लिए, 0 हो गया, और इसको इग्नोर करना है, तो ये घटाया तो 0 आया, इसी 0 को लेना है हमको, इसी 0 से हमें काम है बस, ठीक। बाकी तो नहीं, पीछे वाला हमसे मतलब नहीं। और ये 3 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं, ये तो चेक कर लीजिए एक बार, हाँ बन रहा है। अब ये 45 बन रहा है, याद रखिए, अब क्या बन रहा है, 45 बन रहा है। अब 45 के नीचे कौन सा क्यूब है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, यानी 3 का लेंगे। तो 3 का लेंगे तो हम अब याद रखिए कि 3 का ही लेंगे, यानी यल की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 3।
आर की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। अब एम की वैल्यू अभी फाइन करेंगे और एम तो पता ही है ऑलरेडी, ये 3 पेयर बन रहा है यानी 3 डिजिट में आएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो 3r² एम हो गया, तो 3 इंटू आर क्या है 36 हो गया और एम। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 6 18 आया यानी 8 डिजिट आया, यूनिट प्लेस वैल्यू क्या आई 8 आई। अब इधर हमें 0 लाना है, तब ऐसा क्या करें कि 0 आ जाए। 8 पंचे 40 क्या होगा 5 एम की वैल्यू क्या रखेंगे 5 रखेंगे तभी तो ये 40 बनेगा। 8 पंचे 40 और हमें एम की वैल्यू सिर्फ मतलब है ये बराबर कर लिए बस, यहाँ कोई काम नहीं है। अब एम 5 मिल गया, लेफ्ट हमें क्या मिला था 3 मिला था, तो एम 5 यहाँ रख लिए ठीक। और उसके बाद राइट में क्या था 6 था, 6 यहाँ रख लिए। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ, आ गया समझ में, आ गया क्यूब रूट। किसका क्यूब रूट है 7वें का, इसका क्यूब रूट क्या मिला ये मिला ठीक। अब ऐसे ही 8वां देख लीजिए, 7वां हो गया ये, 8वां देख लीजिए क्या दिखा है 41781923 ये है। अब यहाँ भी याद रखिए ये 3 का 7 रखेंगे यानी राइट क्या 7 मिल गया, तो 7 का क्यूब निकालिए कितना हो गया 343 हो गया। तो ये हम काट लिए इग्नोर कर लिए, तो ये घटाते हैं सिर्फ, इससे मतलब नहीं। तो 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, तो 8 से सिर्फ मतलब है बस, और छोड़िए सब ठीक, 8 से मतलब है। अब ये 3r² एम कीजिए, 3 इंटू आर आपको 7 49 हो गया और ये एम ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा। और 9 3 27 हो गया, 27 का 7 मतलब हम यूनिट प्लेस वैल्यू रख रहे हैं, याद रखिए 27 का 7 रख लीजिए और ये एम। अब ये इधर 8 है, तो ऐसा क्या करें कि हमारा 7 को मल्टीप्लाई करने के बाद 8 मिल जाए यूनिट प्लेस में ठीक। 7 चौक 28, तो यानी एम इज इक्वल टू क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तभी तो 28 होगा। 28 का 8 मिलेगा यूनिट प्लेस वैल्यू ठीक। तो यह मिल गया, बस काम खत्म वहाँ से। अब यहाँ पे दिमाग लगाना था थोड़ा सा, ये 3 पेयर 41 बना, 41 के नीचे क्या बनेगा 41 के नीचे 3 का क्यूब आता है, 3 रख लिए और ये हम मिडिल में रख लीजिए, राइट का हमारा 7 रख लिए, 347 आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। अब ये देख लीजिए 9 कैसे 8 हो गया, 9 का देख लीजिए 82881856 ये है, 6 का 6 ही होगा, तो यानी 216 कर लीजिए। 6 का क्यूब निकालें ना 216, ये 0 हो गया, इग्नोर किए 5 में से 1 गया 4 आया, यानी 4 से सिर्फ हमको काम है ठीक। अब 4 से काम है तो 3 इंटू r² आर क्या 36 है और यम यहाँ पे ध्यान दीजिए दिमाग लगाइए, 3 6 18, 18 का 8 आया, मतलब हम रख लिए यूनिट प्लेस वैल्यू। तो हमें 4 लाना है, तो क्या करें 8 दूनी 8 करने में 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24, तो 4 आ गया कि नहीं, यानी एम की वैल्यू क्या रखेंगे 3 रखेंगे। अब यहाँ पे तुरंत आ गए, यहाँ पे आ गए। अब इसका पेयर बनाइए, 3 82 आया। अब ध्यान दीजिए 82 के नीचे कौन सा क्यूब है 4 का क्यूब है, तो 4 यहाँ रख लीजिए ठीक। लेफ्ट में 4 रख लीजिए और मिडिल में 3 रख लिए और उसके बाद राइट में क्या है 6 रख लिए। ये हमारा आंसर हो गया। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? क्या आप लग रहा है आपको कठिन? नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल ईजी लग रहा होगा। जब आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप बहुत जल्दी लगाएंगे। अब ये 10वां देख लीजिए, ये 1693016 ये दिया गया ठीक। अब ध्यान दीजिए ये 9 का 9 ही रहेगा, तो यानी 9 का क्यूब निकालेंगे 729 हो जाएगा। ये 9 आपका कट गया, इसका कोई मतलब नहीं, 6 में से 2 घटा 4 हुआ और इसी 4 से हमको काम है ठीक। ये तो हमें इग्नोर करना है ना, 4 से इसी से काम है। तो अब 3 इंटू r², आर क्या है 9 9 81 और ये m हो गया। अब 3 करने में 3 इंटू एम हो गया, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस चाहिए ना, तो 4 लाना है। तो अब क्या करेंगे 4 आ जाए यूनिट प्लेस में, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, यानी 8 लाना पड़ेगा। यानी हमें एम की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 8 लेना पड़ेगा। तो हमें एम मिल गया, तो बस अब लेफ्ट निकाल लीजिए, ये पेयर बनाइए, ये पेयर बनाइए, 116 आया। तो पेयर क्या बना 116, तो 116 के नीचे क्यूब क्या होता है 4 का क्यूब 64, 5 का 125, ज़्यादा हो जाए यानी 4 ही लेंगे। तो 4 लिए लेफ्ट में और राइट में, मिडिल में 8 लिए, राइट में क्या ले लिए 9 ले लिए। ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ, 10 का ये आंसर हो गया ठीक। अब 11 का देख लीजिए ऐसे, ये देख लीजिए 11 का क्या है 152273304 ये दिया गया है ठीक। अब यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं 4 का तो क्या लिखेंगे 4 ही लिखेंगे, तो यानी 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है ठीक। और ये घटा लिए, इसे इग्नोर किए, 10 में से 6 गया 4 आया, तो यानी हमको सिर्फ 4 से काम है। तो 3 इंटू 4 का क्यूब, ये आर है ना, ये आर ही तो है, 4 चौक 16 हो गया और ये एम कर लिए। तो हमारा क्या हो गया, अब 3 6 18, 18 से काम है तो 8 आ गया, 8 इंटू एम, ये 4 हो गया। अब ऐसा क्या एम की वैल्यू रखें कि हमारा 4 आ जाए यूनिट प्लेस वैल्यू में,
तो क्या होगा, 8 त्रिक 24 रखें, यम की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक, 8 त्रिक 24, तो अब 3 मिल गया, तो अब तुरंत वहाँ से काम खत्म। ये 3 3 का पेयर बना, 3 3 का पेयर बना, 152। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दिमाग लगाइए, लेफ्ट में हमारा 152 के नीचे कौन सा क्यूब आएगा, 5 आएगा, 125 होता है ना, तो लेफ्ट में 5 हो गया, मिडिल में 3 हो गया और राइट में 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक, अब 12 देखिए क्या है, 2 4 8 8 5 8 1 8 9, ये है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये 9 का 9 ही होगा, यानी 9 का क्यूब 729 होता है, आपको पता है। ये 0 कर लिए, ख़त्म। हमको इससे मतलब है, 8 में से 2 घटा 6 आ गया, और इसी 6 को लेकर हमको कंपेयर करना है, बाकी से नहीं मतलब है। तो 3 इंटू आर, आर स्क्वायर क्या 9 मिला, 9 9 81 होता है, और ये हम कर लिए, तो 3 एक 3, 3 इंटू यम हो गया। तो अब ये 6 मिला, तो ऐसा यम का मान क्या रखें, यम का मान ऐसा क्या रखें कि गुणा करने के बाद 3 में 6 आ जाए, 3 दूनी 6, यम बराबर 2 रख लिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ। तो यम मिल गया। अब हमें लेफ्ट निकालना है, क्योंकि लेफ्ट यम और राइट यही तो करना है, यही तो रखना है। तो लेफ्ट हमें मिला नहीं है अभी, तो मिला लेते हैं। ये देखिए हमारा 248 हो गया। 248 के नीचे किसका क्यूब आता है, 5 का 125 और 6 का 216, तो यानी 6 का होगा, 6 रख लिए। यम हमें मिल गया, 2 मिल गया, राइट हमें मिला 9। ठीक, 629 आपका आंसर हो गया इसका क्यूब। ठीक, 12 का। अब 13 देख लीजिए ऐसे। अब ऐसे 13 निकालते हैं। 13 का 1 4 3 0 5 6 5 5 है, 5 5 5 5 6 7, ये हो गया। ठीक, अब फिर यहाँ भी करते हैं, 7 का क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, तो यानी 3 का क्यूब 27 होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ। ये 0 का लिए, इससे कोई मतलब नहीं, 6 में से 2 घटा 4, अब इसी 4 से मतलब है। ठीक, बाकी छोड़ दीजिए। 3 इंटू आर स्क्वायर क्या है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होगा। ओ स्क्वायर निकाला है ना, 3 त्रिक 9 हो गया। ठीक, अब ये एम हो गया। ठीक, अब 9 त्रिक 27 हो गया, तो यानी 7 यूनिट प्लस वैल्यू आएगा, 4 यहाँ और हमको 4 लाना है। तो एम की वैल्यू ऐसा क्या रखें, 4 आ जाए, तो एम इज इक्वल टू 4 करेंगे तो 7 चौक 8, ओह सॉरी, एम इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा ना, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो हमारा 4 मिल जाएगा। तो एम की वैल्यू 2 मिल गई, तो एम मिल गया, तो बस हमको यल एम आर यल एम आर यही तो चाहिए, एल एम आर। तो यल हमें राइट 2 तो मिल गया, एम हमें 2 मिल गया, आर हमको 3 मिल गया। अभी लेफ्ट चाहिए, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 3 पेयर 143 बच्चा। तो 143 के नीचे कौन सा होता है, 5 ही तो होता है क्यूब, 5 का क्यूब 523 आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है, 105823.817। ठीक, ये पॉइंट में दिया गया है, इससे आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आप घबराइए नहीं। ये क्या है, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, आपको अभी 1000 का बताया था, 1000 क्या होता है, 10 होता है। तो ऐसे यहाँ भी समझ लीजिए 1000 हो रहा है। ठीक, बट होगा क्या, नीचे होगा, 1 2 3 नीचे होगा, क्योंकि पॉइंट उड़ाएंगे नीचे जाएगा, तो ये नीचे होगा, तो यानी 10 हो जाएगा डिवाइड में। ठीक, फिर 10 ऊपर लाएंगे, तो एक पॉइंट के बाद एक अंक के बाद हमारा क्या है, पॉइंट लग जाएगा। बस वही करना है, बाकी अभी के लिए आप पॉइंट भूल जाइए, पॉइंट वाला निकालना है, तो आप क्या कीजिए, अभी के लिए पॉइंट भूल जाइए, 823.817 ये कर लीजिए। अब 7 का क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक, 27 के ये घटा लिए 0, कोई मतलब नहीं, इसे छोड़ दिए, 1 में से 9 या आ गया, हमें इसी से मतलब है 9 से। तो 9 बराबर 3 इंटू आर स्क्वायर क्या है, 3 मिला ना, तो 3 त्रिक 9 हो गया, 9 इंटू यहाँ पे हम यम हो गया। ठीक, अब ऐसा क्या बनाएं यम की वैल्यू कि 3 27 7 हो गया, और ये यम की वैल्यू क्या रखें कि जिससे 7 में गुणा करने के बाद 9 मिल जाए। तो 7 49, यम बराबर क्या लिखेंगे, 7 49, तो हमें यम तो मिल गया, तो यानी हमें यम आर इसी में रखना है। ठीक, ये याद रखिए कि ये आपको फार्मूला एक था, एक क्या है, यल यम आर, ये फार्मूला है, मतलब इसमें रखना था आपको। ठीक, जल्दी। ठीक, अब हमारा यम क्या हो गया, 7 हो गया, आर हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, और लेफ्ट निकाल लेते हैं। ये 3 पेयर, ये 3 पेयर, ये 3 पेयर, 105 के नीचे कौन सा क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। ठीक, अब पॉइंट लगाते हैं, क्यों भी पॉइंट छोड़ दिए थे ना, तो हमारा 400 इतना आ गया। अब इसे पॉइंट उड़ाएंगे तो 1000 आया होगा नीचे, ज़रूर आया होगा। अभी हम लोग 1000 छोड़े थे नीचे,
अब आपको पता है, और ये 1000 किस रूप में छोड़े थे, क्यूब रूट में छोड़े थे। इसका तो क्यूब रूट निकाल लीजिए, इतना आ गया, ठीक। लेकिन इसका भी निकालना बाकी। तो 1000 का क्यूब रूट आपको पता है 10 होता है। अब 10 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 47.3 आ गया। ये आंसर हो गया। या आप डायरेक्ट कहते कि ये तीन अंक के बाद पॉइंट है, तो जब क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो यानी पॉइंट घटेगा, तो 1 अंक के बाद हो जाएगा, ठीक। और अगर वही स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, बढ़ता 3 बार, ठीक। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। आई थिंक आपको अच्छी तरह से 7, 8 और 9 अंकों वाली घन अगर दिया है, किसी संख्या का घन कितने अंकों की है, 7, 8 और 9 अंकों की, तो उसका क्यूब रूट आप कैसे आसानी से निकाल ले जाएंगे, आज आपको हमने इस तरीके से समझाया और बताया। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है। यहाँ एक एक्सेप्शन होता है, क्या हम लोग किस पे बात कर रहे थे, एक्सेप्शन। इसमें एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन ये है जिसका लास्ट डिजिट क्या होता है, यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होता है, यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होता है, 5 होता है, ठीक। जब इन सब में किसी का यूनिट प्लेस वैल्यू 5 होता है तब वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है। या क्या है 0 होता है, दोनों होता है, 5 हो या 0 हो, तब वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि 0 क्या होता है, और वो ऐसे समय में अगर आ भी जाए आपके सामने क्वेश्चन, तो ऐसे समय में हम बड़ी संख्या का लेंगे। होता है जैसे आपको दे दिया है 30, एक एग्जाम्पल 3048,625 ये दिया हुआ है, ठीक। अब इसका यूनिट प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो इस वाले मेथड से निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, अगर हम थोड़ी ध्यान नहीं देते हैं तो। अब ध्यान दीजिए, जैसे ये 5 का 5 ही होगा तो 50 25 हो गया, यानी ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, ठीक। तो ये इग्नोर करें तो ये 0 बच रहा है, तो यानी ये 0 लाएंगे इधर, तो हमारा 3r² इंटू एम करेंगे। अब 3 इंटू आर क्या है, 50 25 हो गया, और यम करेंगे तो 25 × 75 हो गया, और यम करेंगे यानी 5 इंटू एम हो गया, तो 0 हो गया। अब यम की वैल्यू क्या रखें, ऐसा यम की वैल्यू ऐसा क्या रखें कि मतलब हमारा 0 आ जाए, तो 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जा रहा है, लेकिन 2 आंसर नहीं है। इसका क्यूब रूट आप निकालेंगे 2 नहीं मिलेगा, मिडिल नंबर आपका 2 नहीं मिलेगा, ठीक। और ये मिलता है क्या, m = 4 रखने पर यानी 4 मिलता है। मिडिल नंबर हमारा क्या मिलता है, 4 मिलता है। चलिए आपको कर दिखा रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हमारा 1 हो गया, और ये हमारा क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और ये हमारा 5 मिल जाएगा। मतलब ये हो रहा है आंसर, ना कि अगर हम ये छोटा ले लेंगे तो हमारा ये 125 बताएगा, लेकिन बड़ा लेंगे तो हमारा ये बताएगा। इसलिए ये एक एक्सेप्शन है, इसीलिए ये एक अपवाद है। और ज़्यादातर अगर ऐसा मिल भी जाए तो आप पहला छोड़ करके दूसरा लीजिएगा, उससे बड़ा वाला नंबर्स लीजिएगा, ठीक है। जब भी ऐसा मिले तो आप बड़ा वाला लीजिएगा, उससे एक छोड़ करके आगे वाली नंबर्स लीजिएगा, तो आपको ज़्यादातर 80% सही होने की चांसेस रहेगी। और नहीं तो अदरवाइज आप बेसिक मेथड से लगा लीजिए, ठीक। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि 5 और 0 जब आता है तो दोनों में एक्सेप्शंस होता है। और अगर 0 3 आ गए तो उसका तो बता ही दिए हैं कि वो तो आप अलग करके निकाल लीजिए, अभी बताए थे कि एग्जाम्पल में। और अगर 2 मिल रहे हैं 0 तो 1 मिल रहे हैं, तो वहाँ पे ये समझ के चलिए कि थोड़ा एक्सेप्शन वाली प्रॉब्लम होगी, और जब होगी तो आप उसको बेसिक वाले मेथड से क्यूब रूट निकाल लीजिए। और वो क्यूब रूट कैसे, जो हम लोग निकालते हैं डिवीजन मेथड से, गुणनखंड जो मेथड होता है उससे निकाल लीजिए, ठीक। आप आसानी से, रिस्क ना लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया 7, 8 और 9 अंक वाली घन का घनमूल कैसे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। और आशा करता हूँ आप लोग को पसंद भी आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान सकेंगे और कंपटीशन एग्ज़ाम आसानी से फाइट कर सकते हैं, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को जान करके, सीख करके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में किसी और शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।